वैदिक दर्शन ऋषि संस्कृति का विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। उपनिषद उप अर्थात समीप, नी अर्थात निश्चय पूर्वक, सद अर्थात आसीन होना, बैठना, गुरु के सम्मुख होके। जब हम गुरु के समीप निश्चय पूर्वक बैठते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में बहुत ऋषियों की, गुरुओं की वाणी है, वेदांत वाक्य हैं जो हमको सत्य विषय में प्रकाश डालते हैं और जिनके पढ़ने मात्र से, जिनके मनन करने से, चिंतन करने से हम हर प्रकार के दुखों से मुक्त होते हैं, हम हर प्रकार के कष्टों से मुक्त होते हैं, सदा के लिए तृप्त होते हैं। ऐसी वाणी को सभी को पढ़ना आवश्यक भी है और सबका धर्म है। जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म उनको भयमुक्त करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। नहीं तो अपने धर्म को छोड़ने से हम भय से ग्रसित हो जाते हैं, दुख से पीड़ित हो जाते हैं। हम चिंतन कर रहे थे ब्रह्म का, जिसका वाचक ओमकार है, जिसका हम कोई भी शुभ काम करते हैं ओमकार से करते हैं। हम अभिवादन करते हैं तो ओम से करते हैं, हम मंत्र वाक्य कुछ बोलते हैं तो ओम बोलते हैं, जप करते हैं तो ओम बोलते हैं। ओम सबसे पवित्र ध्वनि, ईश्वर का वाचक, इस ब्रह्मांड का उत्पादक ओमकार है। जो अनहद नाद में ओमकार ही है, जप जिसका निरंतर चल रहा है, जिसका नाद योगी ध्यान में सुनता है। अनहद नाद, सोहम, वही ओमकार है। उसी की 3 अवस्थाओं की चर्चा हमने की थी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चतुर्थ अवस्था है जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अर्थात चतुर्थ, जिसका नाम नहीं है। तुरीय संस्कृत में चतुर्थ को तुरीय कहते हैं, तो इसका नाम ही है चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। कैसी सुंदर व्याख्या कर रखी है। जैसे कि जागृत अवस्था में हम सभी बहिष्प्रज्ञ होते हैं, दूसरों को जानते हैं। स्वप्न अवस्था में अंतः प्रज्ञ होते हैं, यानी हम अपने शरीर के भीतर अपने मन को जान रहे होते हैं, अपने चित्त को जान रहे होते हैं। और सुषुप्ति अवस्था तो जानने वाली होती है। सुषुप्ति अवस्था के कारण ही वो तो ज्ञान स्वरूप है और उसी के कारण हम जान पाते हैं अंतः प्रज्ञ और बहिष्प्रज्ञ दोनों को। प्रज्ञान घन है जो प्रज्ञा स्वरूप है, जो आनंद रूप है, वो सुषुप्ति। लेकिन इसको बताया तुरीय को ऐसा मानते हैं कि वह न अंतः प्रज्ञ है, न तो अपने अंदर को जानने वाला है, न बहिष्प्रज्ञ है, न बाहर जानने वाला, न उभयतः प्रज्ञ है, अंदर बाहर दोनों को ही जान ले, ऐसा भी नहीं। न प्रज्ञान घन है, जो केवल प्रज्ञा स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, ऐसा भी नहीं। और न प्रज्ञ,
ऐसा नहीं कि वो जानने वाला है, और न अप्रज्ञ, ऐसा भी नहीं कि वो न जानने वाला है, बल्कि अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, एकात्म प्रत्ययसारम, प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यते स आत्मा सविज्ञेयः, कि वही जानने योग्य है। एक तो हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर पर धारणा करते हैं, जो हमको संतों ने, ऋषियों ने, गुरुजनों ने बताया ईश्वर का स्वरूप। लेकिन कोई पशु तो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन पशु की भी रक्षा तो होती है, पशुओं पर भगवान की कृपा तो होती है। तो मनुष्य मानता है, और मनुष्य ईश्वर को मानकर समाधान को प्राप्त होता है, मन की चिंताओं से मुक्त होता है, दुखों से मुक्त होता है, अपनी जो बहुत सारे संस्कार प्रारब्ध हैं, जो बहुत सारे पापों का बोझ है, उनसे मुक्त होता है भगवान के प्रति समर्पण से, उनसे चिंतन से। लेकिन पशु पक्षी ऐसा नहीं करते, उन्हें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को किसी बंधन में नहीं अनुभव कर रहे। पशु कभी भी अपने आप को दुखी, पापी, अधम, ग्लानि से भरा हुआ, घृणा से भरा हुआ ऐसा अनुभव नहीं करते, क्योंकि उनका एक भगवान ने अलग सिस्टम बनाया है, उनका अलग चित्त है। जो प्रभु का आदेश है उसी में चलते हैं, वही बोलते हैं, वही खाते हैं, वैसा ही जीवन जीते हैं। कोई भी मनमानी नहीं करता, कोई भी ऐसे स्वच्छंदता नहीं करता। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी, लेकिन मनुष्य उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उच्छृंखलता और स्वच्छंदता करता है, मनमानी करता है कि मैं जो चाहूं सोचूं, जो ना करने की चीज हो मैं उसे करूं, उसे भी करके देख लूं, जो ना खाने की चीज हो उसे भी मैं खा के देख लूं, जो ना बोलने की चीज हो मैं उसे भी बोलता रहूं, जिसके साथ जैसा व्यवहार नहीं करना है मैं उसे भी करके देख लूं, तो फिर गलत तो होगा। तो उसी के समाधान के लिए ईश्वर की धारणा जो बनाई गई है, बताई गई है, वो करते हैं। तो ईश्वर का स्थान बताया हमारा प्राज्ञ, हमारी सुषुप्ति स्थान बताया ईश्वर का, और उसके भी परे जहां ईश्वरत्व है भी और नहीं भी है। कहते ये पुरुष सूक्त में है कि पादोवस्या विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम देवी, जिसके एक अंश से ये पूरा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है, एक पाद से, और जिसके 3 पाद अमृत में हैं, यानी उनका कोई काम नहीं, वो अपने आनंद में स्थिर हैं। भगवान भी कहते हैं कि इतनी सारी मेरी विभूतियां हैं, श्रीमद् भगवद गीता में अपनी विभूतियों की व्याख्या करते हैं 10वें 11वें अध्याय में। अर्जुन पूछता है कि और व्याख्या करिए। उन्होंने कहा कि मेरी विभूतियों को कोई अंत नहीं है, इन्हें जान करके क्या करेगा, ये तो मैंने कुछ तेरे सामने रखी अपने परिचय के लिए, लेकिन मेरी तो अनंत विभूतियां हैं, और ये मेरी सारी विभूतियां तो मेरे एक अंश से हैं, बाकी अंश तो मेरा आनंद में है, जिसे कोई जानता नहीं। अभी एक ही अंश अभिव्यक्त हुआ है, तो ये अनंत ब्रह्मांड का विस्तार हम देख रहे हैं, जिसको हम सोच सकते हैं। जहां तक मनुष्य की बुद्धि जा सकती है उसी को तो जाना जा सकता है, और वहीं तक तो वेद भी जा पाए हैं जहां तक ऋषियों की बुद्धि जा सकी, क्योंकि बुद्धि तो छोटी है, बुद्धि का सामर्थ्य भी अल्प है। जहां तक ये जा सकती थी वहां तक वेद, उपनिषद, हमारी प्रज्ञा वहां तक पहुंच सकी। लेकिन जहां ये नहीं जा सकी, जहां वेद ने नेति बोला कि न इति, इतना भी नहीं, इसके अतिरिक्त भी है, तो वो अतिरिक्त जो है
उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जो ब्रह्म है भी नहीं भी, जो जानने वाला है भी नहीं भी, ब्रह्म जो दिख रहा है उससे भी अतिरिक्त, जो जाना जा सकता है उससे भी अतिरिक्त, क्योंकि हम तो तुरीय अवस्था तक जाते हैं, सब जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था तक जाते हैं, जागृत भी सब जाते हैं, चाहे वो कोई साधक हो या चोर हो या डाकू हो या लुटेरा हो या कोई धर्मात्मा हो, सभी जागते हुए ही काम करते हैं अपना अपना, और सभी के पास मन भी है, प्लानिंग भी करते हैं, तभी तो कर पाते हैं, स्वप्न भी देखते हैं, सुषुप्ति तक भी सभी जाते हैं जितने जीव हैं। लेकिन उस तुरीय अवस्था में वही जाते हैं जो रुकते नहीं हैं सुषुप्ति में, उसके पार जाते हैं जो परमहंस हैं, जो योगी हैं, जो ऋषि हैं। वो तुरीय अवस्था जहां एक हो जाता है व्यक्ति उस ईश्वरीय चेतना से, उस ब्राह्मी चेतना से, वह है तुरीय अवस्था। सुषुप्ति तक तो वो अलग है लेकिन बहुत करीब है। तुरीय में एक हो जाती है वह आत्मा परमात्मा से। तुरीय को ऐसा मानते हैं कि न तो वह अंतः प्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न उभयतः प्रज्ञ है, न प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है। ऐसा भी नहीं कि वो नहीं जानने वाला, कि कोई शून्य हो, वो शून्य भी नहीं, शून्य यानी कुछ नहीं, वो ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो कुछ नहीं है, वो कुछ है लेकिन वहां कुछ नहीं है। जहां हमारी बुद्धि कार्य ना कर सके, जिसको हम व्यक्त ना कर सकें, जो अनभिव्यक्त है, अनएक्सप्लेनेबल, वो तुरीय अवस्था की देखिए कैसी सुंदर व्याख्या की है कि वो अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, उसे देख नहीं सकते, उसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता, अग्राह्य है, इस बुद्धि में भी ग्रहण नहीं की जा सकती, अलक्षण है, उसके कोई लक्षण नहीं है कि हम लक्षण देख करके उसका अनुमान कर सकें, अनुमान भी नहीं, अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं कर सकते, अव्यपदेश्य है, किसी एक स्थान पर भी वह नहीं है, एकात्म प्रत्ययसार, वो सबको प्राप्त है। वह तुरीय अवस्था एकात्म प्रत्यय सार, एक आत्मा के ज्ञान का जो सार है, यानी वह एक है, वो अलग अलग नहीं है, वो सबको प्राप्त है, लेकिन सब उसको प्राप्त नहीं है। जैसे कि भगवान हम सबको प्राप्त है, लेकिन हम सब भगवान को प्राप्त नहीं है। हम में से कौन भगवान को प्राप्त होगा? जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित, श्रद्धावान, अखंड श्रद्धा रखेगा, निष्ठा रखेगा, वो भगवान को प्राप्त होगा। भगवान तो हम सबको प्राप्त हैं, ऐसा कोई नहीं है जैसे भगवान प्राप्त ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति कम हैं, गिने चुने, जो भगवान को प्राप्त हो। तो वैसे ही तुरीय अवस्था तो सुषुप्ति में भी है, तुरीय अवस्था स्वप्न अवस्था में भी है, और तुरीय अवस्था अभी जागृत में भी है। जागृत अवस्था तो जागृत में ही है, वो स्वप्न में नहीं जाएगी, स्वप्न तो स्वप्न ही रहेगा, और जो स्वप्न अवस्था है वो सुषुप्ति में नहीं जाएगी, वो तो वहां कट गई, और सुषुप्ति अवस्था वहां कट जाती है जहां तुरीय होता है। परंतु तुरीय चारों में है, तुरीय में भी है, सुषुप्ति में भी है, तेजस स्वप्न में भी है और जागृत में भी है, और उसके नीचे वाले सब में है। जैसे कि सुषुप्ति अवस्था अभी स्वप्न में भी रहती है और जागृत में भी रहती है, स्वप्न अवस्था स्वप्न में भी रहती है और जागृत में भी रहती है, लेकिन जागृत अवस्था जागृत में भी रहती है। जो उसके पीछे वाली हैं वो तो अपने नीचे वालों में रहती हैं, लेकिन नीचे वाली अपने ऊपर में नहीं जाती। जैसे माता पिता हैं तो माता पिता का अंश बच्चे में आएगा, लेकिन बच्चे के जो नए अंश होंगे वो माता पिता में नहीं होंगे। जो बच्चे ने कमाए हैं वो तो बच्चे ने कमाए हैं अपने
बार बार के अभ्यास से। वो माता पिता में ऊपर नहीं ट्रांसफर होते, लेकिन दादा दादी के माता पिता में, माता पिता के बच्चों में। तो दादा दादी अपने गुण तो रखते ही हैं, अपने गुण को अपने बच्चों को भी देते हैं, अपने पोतों को भी देते हैं, और उसमें पूरा उनका जीन्स लंबा जाता है जहां तक वो जाएगा। इसी प्रकार यह तुरीय अवस्था, जो चतुर्थ अवस्था है ब्रह्म की, जो अनिर्वचनीय है, जहां प्रपंच का उपशम है, जहां कोई प्रपंच नहीं। प्रपंच माने कोई अविद्या, कुछ नहीं, जो शांत है, जो शिव है, कल्याणकारी है और अद्वैत है, जो अखंड है, खंडित नहीं, वही आत्मा है और वही साक्षात जानने योग्य है। तो जानने योग्य बताया उसी तुरीय अवस्था को, वही जानने योग्य है। जानने का अर्थात वही होने योग्य है, क्योंकि वो हमसे अलग नहीं कि हम उसे जान सकें। जानने के लिए अलगाव चाहिए कि हम तुम्हें जानते हैं, जिसे भी हम जानेंगे वह अलग होगा। तो तुरीय को जानने का अर्थ है वही हो जाना। यह एवं वेद स एवं भवति, जो जैसा जानता है वो वैसा हो जाता है। और उसके पहले जानना जरूरी है अपने जागृत अवस्था को। ये नहीं कि हमें तुरीय जानना है और हम उसी के पीछे लगे और हम जागृत भूले। सबसे पहले तो ये सीढ़ी है, सबसे पहले हम अपने व्यवहार को जानते हैं, जिसको हम जी रहे हैं, जो जागृत अवस्था है, जो सबके हाथों में है। क्योंकि कोई कहेगा स्वप्न पे मेरा नियंत्रण नहीं, मैं अनियंत्रित होकर कोई भी स्वप्न देखता हूं, वहां मैं कैसे उस पर नियंत्रण करूं। सुषुप्ति में तो और कठिन बात है, और तुरीय में अवस्थित होना तो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं अपने जागृत अवस्था की। लेकिन जीवन इतना ही नहीं है जागरण में, जागरण से जीवन शुरू होता है, जीवन अनंत है तुरीय अवस्था तक, ब्रह्म अनंत है। लेकिन शुरू कहां से होता है? ब्रह्म की हम उंगली का नाखून कहां से पकड़ पाते हैं? इसी जागृत अवस्था से। इसी जागृत अवस्था जो हम जी रहे हैं, जो हमारे व्यवहार जहां कर सकते हैं, जहां बोल सकते हैं, जहां दूसरों के साथ हम आचरण व्यवहार वाणी कर सकते हैं, वो सब जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को हम वहां से छू सकते हैं और वहां से हम अपने जानने के साधना के विषय को शुरू कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं आत्मा तक नाखून पकड़ के। तो इसी को धर्म कहते हैं। जो हमारा कर्तव्य है कि इस जागृत अवस्था में पूर्ण जागृत रहना, क्योंकि ये जागृत अवस्था है, यहां पर पूर्ण स्वतंत्र रहना, स्वाधीन रहना, उदार रहना, प्रेमी रहना। इससे हमारा व्यवहार अच्छा होगा। हमारा व्यवहार हमारे मन में प्रेम बढ़ाने वाला होगा। यदि हम यम नियम का पालन करते हुए अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके प्रति सद्भाव रखते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते, तो हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, हमारी ये जागृत अवस्था हमारे ज्ञान को बढ़ाएगी, हमारी शांति को स्थिर रखेगी, हमारे सामर्थ्य, हमारी शक्ति, हमारे भावनाओं को पवित्र करेगी, हमारे प्रारब्ध को ठीक करेगी, हमारे भाग्य को बनाएगी, हमें पुरुषार्थ में बनाएगी, योग में जीवन बनेगा। तो ऐसे जाकर के फिर हम में जो सामर्थ्य आता है, उसी से हम अपने तेजस, जिसका स्थान स्वप्न है, अपने स्वप्न अवस्था को ठीक कर देते हैं। और स्वप्न ठीक होने से फिर हमारी ईश्वर से, हमारे भीतर हम उससे मिलते हैं। सुषुप्ति अवस्था में हम जानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि वो ईश्वर ही जो मेरे भीतर से चला रहा था। अहंकार की जरूरत तो हमें जागृत अवस्था में पड़ती है कि मैं अलग हूं, मैं रमेश हूं, मैं सुरेश हूं, और तभी तो जागरण हो पाता है। फिर जागरण से जो
कामनाएं वासनाएं होती हैं, फिर स्वप्न अवस्था में भी हम अपने आप को वही रमेश सुरेश या जो भी हमारा नाम है वही मानते हैं। लेकिन फिर वो अहंकार खत्म होता है, फिर हम जानते हैं कि हम कोई अलग नहीं, हम जीवन हैं, हम जीवन जी नहीं रहे, हम स्वयं जीवन हैं सुषुप्ति में। लेकिन वो ज्ञान हमारा स्थिर नहीं रहता, भूल जाता है, और फिर हम एक अहंकार हमें मिलता है। अहंकार कोई अभिश्राप नहीं, अहंकार हमें मिलता है कि हम इस अहंकार को शुद्ध कर सकें, अहंकार के माध्यम से हम दूसरों से प्रेम कर सकें, हम सेवा कर सकें। इसलिए हमारे अहम भाव हमारे होने का भाव उससे आता है कि जब तक हम अपने अहंकार को पवित्र नहीं कर पाएंगे, हमारा अहंकार दुख से, ग्लानि से, पीड़ा से, बहुत सारे प्रपंचों से भरा रहेगा, तो फिर व्यक्ति बहुत दुखी रहेगा। इसलिए अपने व्यवहार को शुद्ध करने पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। वह साधक कभी भी स्वस्थ या कभी भी समाधान को प्राप्त नहीं होगा। कैसे हो सकता है? जो केवल ध्यान करे कि बस हम ईश्वर को जानेंगे, जो सब छोड़ करके हिमालय चला जाए, लेकिन उसके व्यवहार में अभी भी कुटिलता है, क्रोध है, उसके व्यवहार में अभी भी अपना सुख है, अपना हित है, तो वह कैसे उस आत्मा को पा सकता है? कभी भी कोई भी बुरे अंतःकरण के साथ उस आत्मा को नहीं पा सकता, जिसके 4 पादों की व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में है। बुरे अंतःकरण के साथ, मलिन अंतःकरण के साथ, अज्ञान से भरे हुए, जहां केवल सुख की लालसा है, जहां केवल भोग की इच्छाएं हैं, संसार की इच्छाएं, उस अंतःकरण के साथ कैसे उस परम शुद्ध आत्मा को पाया जा सकता है, जिसका केवल स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। वो आत्मा जो परम शून्य है, जहां कोई कामना नहीं, जो सबको मिली हुई है। लेकिन हम सबको जानने के लिए सबसे पहले अपना व्यवहार ठीक करना होता है। उस व्यवहार को ही तो यम नियम कहा है अष्टांग योग में, कि अष्टांग योग में समाधि तो चलो दूर की बात, शुरुआत कहां से होती है? यम नियम से, कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इस यम नियम का जब हम पालन करते हैं, यानी धर्म का आचरण करते हैं, और ये धर्म का आचरण सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए, केवल एक संप्रदाय, किसी जाति, मजहब, रिलीजन के लिए ही नहीं, ये मनुष्य मात्र के लिए जो भी अपने जीवन को जी रहा है, कि वो धर्म आचरण करे। और ये धर्म आचरण स्वाभाविक होता है, इसी में सुख होता है। और ये नहीं कि जो अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे केवल वही इस यम नियम का पालन करेंगे। जो अष्टांग योग का पालन नहीं भी करते, उनको भी सत्य तो बोलना है सबको, अहिंसा का पालन करना है, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य यानी अपने जो माताएं हैं उनको सही दृष्टि से देखना, मन में पवित्र विचार रखना, किसी के प्रति द्वेष भाव, कटु भाव, भोग वासना का भाव नहीं रखना, और चीजों में अहंकार नहीं रखना कि सब सेवा सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है। तो यह तो सभी को करना है। बाकी कोई यम नियम को योग में नहीं रखता है, तो अष्टांग योग की जगह फिर कितने अंग हो जाते हैं योग के। कई ऐसे भी योगी हुए हैं जिन्होंने सप्तांग योग या षडांग योग या पंचांग योग या चतुरांग योग, जैसे हठ प्रदीपिका में हम चतुरांग योग पढ़ते हैं, उसमें यम नियम को उसमें नहीं रखा, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट है ही, ये तो कॉमन सेंस है कि साधना तो वही करेगा जो पहले सही बोलेगा, जो सबके प्रति अहिंसा का भाव रखेगा, जो चींटी को भी देख करके बच के चलेगा, जो मच्छर को भी नहीं मारेगा। आवश्यक होता है तो करते ही, अपने जीवन की रक्षा तो करनी है। ये थोड़ी कि मच्छर आया तो बैठा लिया कि तू काट ले, कि तू भले ही मलेरिया का हो, मैं तेरे को नहीं मारूंगा। लेकिन अनावश्यक नहीं कि जहां चींटी है वहीं चलने लगे, किसी को भी कुछ भी क्रोध करने लगे। तो ये तो कॉमन सेंस होता है, इसलिए कोई इसको योग में शामिल नहीं करता कि ये तो करना ही पड़ेगा, तभी आप इसके काबिल बनेंगे। हम योग के, योग यानी हमारा स्वयं से योग हो, और जो हम नहीं हैं, जो हमने मान रखा है, उससे हमारा वियोग होते ही
हम योग को प्राप्त हो जाते हैं। योग को प्राप्त होने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस हमें वियोग करने के लिए करना पड़ता है कि जिसको हमने वियोग से हमने योग कर रखा है उसको छोड़ देना। लेकिन उसको छोड़ने के लिए हमको किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं होती, हमको सबको अपना मानने की जरूरत होती है। वियोग ही योग है। तो इस पर हम जितना चिंतन करेंगे हमारा उतना ही ये कंसेप्ट क्लियर होता है, हम उतना ही समाधान में आते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारा जीवन, हमारी साधना व्यवहार काल से शुरू होती है, तब जाकर के स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था तक हम पहुंचते हैं। हम स्वयं वो हो जाते हैं जो सबका कारण है, ईश्वर है। तो यह वैश्वानर, तेजस, प्राज्य और तुरीय, ये ब्रह्म के 4 अंश, 4 पाद हैं और ये 4 पाद हम ही में हैं, इस ब्रह्मांड में भी है, हम में हैं। अब उस ईश्वर तक पहुंचना और तुरीय तक पहुंचना संभव है हमारे व्यवहार से, और हमारा व्यवहार जो हम आपस में करते हैं वो जितना मधुर होगा, निष्काम होगा, सद्भाव से भरा होगा, उतना सुंदर हमारा जीवन होगा। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।